इन शांति के पलों में मैं आत्मा अपने आप से पूछती हूँ, कितना नीरस था ये जीवन। स्वयं को देह समझते थे, देहों को देखते, देहों से बात करते, देहों को खिलाते पिलाते, अंतिम यात्रा कराते, जलाते थे। पर जब से शिव बाबा ने मेरे जीवन की बागडोर संभाली, मुझे अपना बनाया, कितना सुंदर परिवर्तन मेरे जीवन में आ गया। मेरे सर्व संबंध आपके साथ जुड़ गए। अब मैं आत्मा एक लंबी उड़ान के लिए तैयार हूं। मन बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा उड़ चली अपने घर शांति धाम। लाल सुनहरा वह देश, और वो देखो सामने ज्ञान सूर्य, मेरे बाबा। बाबा
आप मेरे पिता हैं। बाप के रूप में अपना सब कुछ मुझ आत्मा पर विल कर देते हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां जो आपका है, सो मेरा है। भर ले स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से। बाबा, आप हमारे कितने ही वंडरफुल टीचर हैं। रोज सुबह आकर ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली को भर देते हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा टीचर? ऐसा परमात्मा जिसे तो बस एक ही यही शुभ आशा है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा, वह लायक बच्चा बन जाए।
दुनिया में लोग गुरु करते हैं, शायद सदगति होगी। गति सदगति के लिए, मुक्ति में जाने के लिए। कुछ देर के लिए हम सभी स्वयं को देखें। और अपने भाग्य को सहराएं। मैं कितनी ना भाग्यशाली आत्मा हूं। मेरी सदगति के लिए सच्चा सच्चा सद्गुरु स्वयं पधारा है। सदगति का मार्ग बताने के लिए। सदगति कराए। मुक्ति एवं जीवन मुक्ति देने के लिए। हे मन, जरा अपने दिल से पूछ, है कोई ऐसा सद्गुरु जो सदगति का मार्ग बताता है? साथ ले जाता है। आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान मुझ आत्मा को दे दिया। तो जरा पूछो अपने आप से,
क्या ऐसे गुरु के हम सच्चे सच्चे फॉलोअर्स बने हैं। निराकारी भव। निर्विकारी भव। निरअहंकारी भव। कुछ देर यही शांति में बैठ जाए। और बाबा के सच्चे सतगुरु के इन तीनों ही वरदानों को स्वीकार कर स्वरूप बन जाए। बाप समान निराकारी भव।
अपने स्वरूप को बाप के स्वरूप के साथ मिलान करें। कहां तक? मैं आत्मा पिता समान बनी हूं। ऐसे मीठे सद्गुरु को सही रूप में फॉलो किया है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आओ हम सब मिलकर अपने प्यारे सतगुरु को यही तोहफा देते हैं। प्यार से भरा तोहफा, सच्चाई से भरा तोहफा। बाबा आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बनेंगे। सद्गुरु बाबा वरदानों से सर्व शक्तियों से मेरी बुद्धि रूपी झोली को भरते जा रहे हैं।
देखे तो जरा, मेरी बुद्धि सोनी बुद्धि बन गई है। बाबा की बातें सुनना, उनका मनन करना, और औरों को सुनाना, यही एक सच है। बच्चे, स्टूडेंट और शिष्य के लक्षण है। और मैं आत्मा बाबा के समक्ष बृहस्पति बाप, वृक्षपति बाप, के समक्ष स्वयं ही स्वयं को ब्लेस करती हूँ। कि मैं ऐसे बाप की, टीचर की एवं सतगुरु की सबसे लाडली, एक्यूरेट, एज इट इज फॉलो करने वाली आत्मा हूं। साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इत्थे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे हैं मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बार देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, किथे ढूंढ के लियांदा है ये लाल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है, इत्थे मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इत्थे मोती मिलते हैं, कई जन्म के बिछड़े प्रेमी इस दर पे मिलते हैं, ये घाटे का सौदा नहीं व्यापार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इत्थे रोज दशहरा है, इत्थे रोज दिवाली है, इत्थे तन मन रंग देते रंगदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जिदे इत्थे आ जांदा ओदी बिगड़ी सवर जांदी, तेरी दृष्टि पालेंदा ओदी किस्मत खुल जांदी, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दी पहचान निराली है, गीता के ज्ञान की सुनाए मुरली है, मुरली से मिलता स्वर्ग का उपहार बड़ा सोना
मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। दर्शन करते हुए ऐसे सतगुरु बाप ने तो मुझे भी दर्शन मूर्त आप समान बना दिया। नाम है भोलानाथ। कितना भोला है। ऐसे सतगुरु को हम देते ही क्या है। पांच खोटे सिक्के। और उसके एवज में ये सतगुरु बाप टीचर सर्व संबंध की रचना दे। मुझ आत्मा को संपूर्ण ज्ञान समस्त शक्तियां सर्व गुणों से भर देता है।
स्वरूप देखो। है कोई दुनिया में ऐसा गुरु? सर्वशक्तिमान, हर समय हमारे लिए शक्तियां लुटा रहा है। सच्चा निष्काम सेवादारी, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक ही शुभ इच्छा, मेरे बच्चे फिर से सुख शांति से संपन्न, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाए। हे मन, है कोई संसार में ऐसा चारों ओर अपनी नजर दौड़ा कर देख ले। इतना मीठा, इतना प्यारा, ये एक ही सच्चा सतगुरु है। दिल कहता है ऐसे सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु से कितना सच्चा सच्चा होकर चलना चाहिए।
देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रात, मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग ही तुमको मेरे, चिंता पुनः निदान। जीवन मुक्ति यही पर देता, सुन लो गीता ज्ञान, सुन लो गीता ज्ञान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। सभी राज ऋषि उस सतगुरु की अनन्य रचना, साक्षात उस अनुभवों में खो गए थे और खोए हुए हैं। उसने हम पर अपनी साक्षात सामने आकर इतनी सुखदाई गोद दे दी और दुआओं भरी, प्यार भरी झपी, वरदानों भरे हाथ
जैसे सदा सदा के लिए इस मस्तक पर रख दिए और यही कह रहा है, मीठी बच्चों, चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं ना। इतना मीठा अनुभव, जैसे आसपास हमारे छत्र छाया बन खड़ा हुआ है। हम सभी उसके दिल तख्त पर विराजमान थे, हैं और सदा रहेंगे। इन घड़ियों को अपने जीवन में संजो के रख लो, वो सदैव हमारे साथ है। वारे हमारे नसीब, जिनके ऊपर छप्पर फाड़कर ऐसी कृपा हुई, जो साक्षात सतगुरु भगवान ही उनकी जिंदगी का साथी और सारथी बन गया। इस दुआओं के तले, इस छैया में सदा पलते बढ़ते ये आई नई दुनिया, पहुंचे कि पहुंचे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी उन मोतियों को चुगने के लिए बैठेंगे। ये पल कभी वापस नहीं आएंगे। भर लो झोलियां, लुटा रहा है वो रत्नों की खान। भर लो इस अंतर की झोली, देने वाला लुटा रहा है। लूट सके सो लूट, वक्त की गाड़ी कभी न रुकती, तू न जाए कहीं छूट, तू न जाए कहीं छूट। ओम शांति ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति भैया, ओम शांति। शांति भाई जी, ओम शांति। गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बधाई हो। ओम गुरु पूर्णिमा की आपको भी बधाई। सभी ओम शांति, ओम सभी शांति, अपने गुरु है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शिक्षा देते हैं, परम सतगुरु से संबंध जोड़ करके हम क्या बनते हैं, वरदानों से भरपूर कर लेते हैं। वरदाता बाप सतगुरु वो हमें क्या देता है कि सर्वशक्ति भाव और सर्वस्वस्थ भाव। ऐसा सच्चा सतगुरु जो हमें सर्वशक्ति भाव और सर्वस्वस्थ भाव महसूस करते हैं ना, ऐसा यानी तन रोगी होते हुए भी लेकिन मन निरोगी है। तो मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त भी है, और मन दुरुस्त तो धन दुरुस्त भी है, और मन दुरुस्त तो संबंध संपर्क भी दुरुस्त है। तो सबका आधार क्या है? मन। और मन का जो है दुरुस्त बनाने वाला हमारा परम सतगुरु है। वो सब रोजाना वरदान देता है कि सर्व समर्थ भाव, सर्व स्वस्थ भाव और सर्व शक्ति संपन्न भाव। तो आज उस गुरु पूर्णिमा की इसमें उपलक्ष्य के अंदर आज बाबा के जो महान वरदान है उनको हम सुनेंगे। और आज ये 29/10/87 के हैं। 29/10/87, 29 अक्टूबर और 87। इसका टाइटल है तन मन धन और संबंध की शक्ति। तन मन धन और संबंध की शक्ति। दुनिया में 4 शक्तियां चाहिए ना, लौकिक रूपी रीत से भी और अलौकिक रीत से भी। तो जहां पर अलौकिक रूप से हमें चारों शक्तियां प्राप्त है तो वहां लौकिक रूप से तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सदा स्वस्थ भाव का वरदान देने वाले सर्वशक्तिवान श्री बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले। क्या बोले कि आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, महसूस करते जाएं, बनी है, लेकिन नंबरवार है, यथाशक्ति है, सदा शक्ति नहीं। सर्वशक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्वशक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। तो बाप और वरदाता, सतगुरु की बात है ना, तो बाप और वरदाता। तो सतगुरु क्या करता है? वरदान देता है। तो बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप जो है सर्वशक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। बाप के घर में बच्चा जन्मा तो जन्म से ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सर्व शक्तियां उसकी, सर्व खजाने उसके अधिकारी बन गए ना, मांगने की जरूरत ही नहीं है जन्म लेते ही। तो हम ब्राह्मण बच्चों ने क्या किया? बाप के घर में जन्म लिया तो जो बाप का है वो मेरा, फिर उसमें यथाशक्ति बन जाते हैं बच्चे। क्या बाबा बतला रहे हैं कि बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बन जाता है। तो साथ साथ में वरदाता भी है फिर वो। तो वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बना करके क्या कर दिया? सर्वशक्ति भाव का वरदान दे दिया। सर्वशक्ति भाव का वरदान, सर्वशक्तियां तुम्हारे साथ।
सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। करते हैं ना महसूस सब हम ये, मुरली सवेरे मिल रही है तो एक जैसा मिल रही है हर एक को, कोई ऐसा तो नहीं किसी को ज्यादा मिल रही किसी को कम मिल रही है, किसी को खास खास मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि सबको एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बन जाते हैं, धारणा में, ग्रहण करने में, उनको स्वरूप बनने में। उसको स्मृति तो है कि स्मृति स्वरूप में फर्क पड़ जाता है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। बाप तो आया सवेरे सवेरे, वो सतगुरु जो है पढ़ाने के लिए आ गया, देने के लिए आ गया। लेने वाले यथाशक्ति ले रहे हैं। कोई तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कोई अमृत वेले के योग के बाद में चले गए, हो रहे हैं, तो यथाशक्ति हो गए ना। तो दाता तो बनकर के लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, जितना भी लूटना चाहो लूट लो उसको, भरपूर करना चाहो भरपूर कर लो। तो धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार भी शक्तियां ही है ना। दुनियावी रीति से देखें और ब्राह्मण जीवन में भी देखें तो क्या आधार शक्तियों का है, ये सब शक्तियां ही है ना सफलता का आधार। तो जितनी शक्तियां उतनी सफलता। तो मुख्य शक्तियां हैं तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और सर्व संबंधों की शक्ति। तो चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं, लौकिक रीति से भी और अलौकिक रीति से भी। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। एफर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन जितने का उतना नहीं होगा। तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। तो इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति, अब देखो कैसे जोड़ेगा बाबा। इस अलौकिक जीवन में भी आत्मा यानी स्पिरिचुअल और प्रकृति अर्थात शारीरिक, तो मन और तन, तो प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है ना। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग क्या हो जाता है, सूली से कांटा बन जाता है। क्या कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, या मन के हारे हार मन के जीते जीत बोला जाता है ना ऐसे। तो बाबा ये कहता है कि तन का रोग भी सूली से कांटा बनने के कारण स्वास्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है, स्वस्थ अनुभव करता है। क्या करेगा उसमें, क्या महसूस आएगी, सिम्टम्स क्या होंगे उसके, उनके मुख से चेहरे से बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मैंने देखा दादियों को, बड़ों भाइयों को, कि कभी उनके चेहरे से कोई ऐसे नहीं दिखाई दिया कि हाय बहुत परेशानी, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुख में हूँ, कभी भी नहीं। बिल्कुल सेवा कर रहे हैं तो उसी हिसाब से सेवा भी कर रहे हैं, चाहे कितना भी उनको तन का रोग हो, लेकिन नहीं, मन से दुरुस्त है। बाबा कहता है मुख से चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं दिखाई देते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन भी नहीं करते, कभी नहीं। और कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। किसी भी शरीर के बारे में कुछ छेड़ दो
तो आपको पूरी रामायण सुना देगा अपने बारे में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे परिवार में ये हो रहा है। तो कहते हैं जिसके भी परिवार का ढक्कन खोलो तो पूरी हो जाएगी शुरू वहां पर। ब्राह्मण में क्या होगा? ब्राह्मण जो है कभी इसका वर्णन नहीं करते, कभी भी ना मुख से करेंगे, ना चेहरे से करेंगे, ना चलन से करेंगे, बिल्कुल, बल्कि उनको कर्म योग की अनुभूति कराएंगे कि कैसे चुकतू हो रहा है, ये योग से चुकतू हो रहा है। ये तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए औरी परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर, संतुष्ट में नहीं बन गए, कष्ट है लेकिन संतोषी माँ बन करके, संतुष्ट बन करके, संतुष्ट रह करके औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएंगे। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण क्या करेंगे? शक्तियों में क्या लेंगे? सहन शक्ति और समाने की शक्ति प्रयोग करेगा, टॉलरेंस पावर और एडजस्टमेंट पावर, वो उनमें से ड्रॉ कर लेगा, प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाएंगे, उनको यूज करेंगे। कष्ट है लेकिन टॉलरेंस और एडजस्टमेंट कर लेंगे, अपने आप को मोल्ड कर लेंगे उसमें। तो क्या होगा? यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआएं दवा बन जाती हैं। कैसे देखा, कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है फिजिकल को मेटाफिजिकल में, फिजिकल को स्पिरिचुअल में कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ये युक्ति है उसकी। बजाय उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी और वर्णन करने को बहुत लंबा चौड़ा बना दो और घर की भी पीस बना दो, पीसलेस कर दो उसको, ऐसा नहीं। बाबा क्या कहता है? अपने समान्य और सहन करने की शक्ति में समय प्रमाण वरदान व वर्षा कार्य में ला करके वो वरदान उसके लिए अपने आप में दुआओं के रूप में दुआएं बन जाएं और दवा का काम करें। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त हैं वो जैसी भी परिस्थिति और जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वो रूप धारण कर सकते हैं। अभी अभी शक्ति कैसे? अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, भस्म करने के रूप में, और पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हो। योग युक्त होकर के भोग से योग भोगना की बजाय योग से चुकतू करना, रोग को भस्म कर दिया ना उसको, फिर और शांति की शक्ति लेकर के उसको संतुष्ट कर दिया बिल्कुल। तो दवाई का भी काम कर सकता है और शक्तिशाली बनाने का माजूम का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो, यूज करो उस टाइम। ये सब शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की कौन है? सेवाधारी हैं, सेवक हैं वो हमारी, उनको यूज नहीं करते हम, उनको संजो के रखते हैं, वर्णन करने तक रखेंगे लेकिन यूज नहीं करते। तो कहना वो यूज करना है। जब जिसको ऑर्डर करो वो हाजिर हजूर कहे सहयोगी बनेगी। मेरे मालिक मैं हाजिर हूं, परंतु मुझे यूज तो करो। लेकिन सेवा लेने वाले भी कितने चतुर सुजान चाहिए, उनको यूज ही नहीं करते, रखी रहते, तिजोरी में रखी हुई है संभाल कर रखी। कोई भी बात आई है तो उसको दफा लगाते हैं ना दुनिया वाले भी, कि इस दफा से इसको जो है समाप्त करना है, ये दफा लग गया इसके ऊपर, ये गुना दिया इस पर, ये तो दफा क्या है? वो शक्तियां यूज करो उसके ऊपर। बाबा कहता है लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए शक्तियों को, वो तो तैयार हैं, हाजिर हजूर हैं। तो तन की शक्ति
आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो, तन का रोग होते हुए भी। और मन जो है निरोगी है। मन क्या है? मन मना भाव है। तो फिर मन मना भाव तो हो गया ना, फिर तंदुरुस्त भी हो गए, मन दुरुस्त हो तंदुरुस्त भी हो गए। फिर ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भाव का वरदान मिला हुआ है ना, सदा स्वस्थ भाव। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह ये कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं, नहीं ले पाते, नहीं यूज करते, भूल जाते हैं। जब हो गया अटैक, उसके बाद वो मुझे तो वो शक्ति यूज करनी चाहिए थी, अब क्या, अब तो हो गया। तो शक्तियां जो है वो हमारी कौन है? वो सेना है, वो हमारी मेडिसिन है, वो दवाई है, वो हमारी दुआएं हैं, यूज करो उनको। तो वरदाता से सदा स्वस्थ भाव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते, या ये कहें कि शक्तियां अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि के द्वारा सेवा नहीं ले पाते, नहीं ले पाते। सुनते हो ना, कई दफा वो सुनाया जाता है कि उसको स्टेपनी बना के रखा हुआ है। अरे निरंतर उसको अपने साथ में रखो ना, जहाँ चाहे उस शक्ति को लगा दो, यूज करो उसको। जब पंक्चर होती है गाड़ी तो उस टाइम पे स्टेपनी को निकाल के लाएंगे, वो तो फिर पंक्चर तो हो लिया ना, तो यूज करो उसको निरंतर, तो वो पंक्चर भी क्यों होगा फिर। बाबा ये कहता है कि इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान ये स्थिति कोई कम नहीं है। ये एक श्रेष्ठ स्थिति है। मास्टर सर्वशक्तिवान या सदा स्वस्थ भाव का वरदान है, ये एक श्रेष्ठ स्थिति भी है। साथ साथ और क्या है? ये डायरेक्ट परमात्मा का परम टाइटल भी है। परम टाइटल बोलो, अगर बाबा ने हमारे को बिल्ला दे दिया, क्या कि आप परम टाइटल हो, परम शक्तिवान हो, परम शक्तिवान हो, ये टाइटल लगा हुआ है। कि टाइटल तो लगा रखा बिल्ला, तो यूज तो करो उसको। बाबा कहता है ये परम टाइटल भी है। तो टाइटल देखो, मिलिट्री वाले कितना नशे में रहते हैं, इतने बैजी लगा के घूमते हैं, और बिन नशे में रहेंगे। तो हमारा भगवान ने टाइटल दे दिया, तो उस टाइटल को यूज करो। परम टाइटल का तो नशा होना चाहिए ना। इससे इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है इस टाइटल के अंदर, ये अनुभव करो। तो टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। तो अगर इस एक टाइटल की, परम टाइटल जो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो। सम्मान की सीट पर सेट कहता है ना बाबा, तो मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति सेना हूँ, या क्या हूँ? पांडवपति का पांडव हूँ, या शिवपुत्र गणेश हूँ। ये मेरे क्या है? शक्ति के टाइटल है ना, सर्वशक्तिवान के टाइटल। तो इस स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो। तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी आपको, हम सब आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगी कि मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे यूज करो। एवर रेडी। मिलिट्री है ना ये हमारी शक्तियां, क्या हमारी मिलिट्री है, फौज है। तो फौज को क्या करना है कि सेनापति से ऑर्डर मिले, इमीडिएटली अटैक। तो कहते हैं आप यूज करो। तो वरदान को या वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होंगे तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहना पड़ेगा। आपको अर्जी डालोगे ना बाबा को, क्या अर्जी डालेंगे? देखो,
बहुत लोग डालते हैं ना अर्जी, तो ज्ञानी वाले ज्ञानी भक्ति अर्जी डालेंगे, क्या डालेंगे? ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, बाबा हम आए हैं, हमारा ये कार्य करा दो, और ये हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। तो भगत हो गए ना फिर, और हम ज्ञानी हैं तो ज्ञानी बन के भी भगत, ज्ञानी भगत बन गए फिर। नेमिनाथ जिसे बोल देते हैं, एक बात पूरी होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी डिमांड। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त बन, सेवाधारियों से सेवा लो, और सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करते रहो। सेवाधारियों को यूज करो, ये पावर है ना हमारे अंदर, तो सेवाधारी कोई बाहर से नहीं आएंगे, हमारी पावर है, उनको सेवाधारी कह दिया। अष्ट शक्तियां क्या है? मेरी अष्ट भुजाएं हैं, यूज तो करो। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति, लौकिकता में हो या अलौकिकता में हो, दोनों में। फिर आता है मन की शक्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। मन में क्या है? श्रेष्ठ संकल्प ही तो है, थॉट पावर। शक्ति है जो संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो अच्छी अच्छी परिस्थितियों को भी मोड़ कर देता है, हार्ड से हार्ड परिस्थिति को भी सुई से कांटा बना देता है, और करा भी सकता है, कर भी सकता है, करा भी सकता है जो चाहे वो, क्योंकि उनके संकल्प क्या होते हैं? सदा शुभ, सदा श्रेष्ठ, कल्याणकारी संकल्प होते हैं, शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी। तो यहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है। जहाँ जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए आपने सुना होगा ना कि ब्राह्मणों के संकल्प में इतनी पावर होती है ना। कभी कभी क्या होता है, जब हम सुनते थे, ज्ञान शुरू में सुनते थे, तो कहते हैं हमें ब्राह्मणों को संकल्प भी बहुत सोच समझ के करने चाहिए किसी के प्रति भी, क्योंकि हम कौन है? सिद्धि स्वरूप ब्राह्मण है। हमने किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया तो उसका तो हो ही जाएगा वो, क्योंकि हम कनेक्टेड किससे हैं? पावर हाउस से। और हमने वो संकल्प अपने मन में लिया, पता लगा उसका तो हो ही गया। तो हम हमेशा क्या है? ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो, बस संकल्पों से भी बाबा यही कहता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के प्रति, न स्वयं के प्रति न अन्य के प्रति, और सबके प्रति जो है हम जो है शुभ और श्रेष्ठ और कल्याणकारी संकल्पों को चलाएं। यहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है तो वो जरूर सिद्ध होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता, क्योंकि मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है, कंट्रोल में है हमारे मन। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। है सब ऐसे, मन के कंट्रोलिंग पावर आ गई ना सबके ऊपर। अब तो नहीं मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है, अभी भी है हमारे हाथ में मन का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। ऐसा तो नहीं अभी अमृत वेले तो है हमारे कंट्रोल में, जब परिस्थितियां आएंगी ना तो वो औरों के हाथ में चला जाएगा वो, और हम हताश निराश हो जाए। ऐसा तो नहीं ना, निरंतर रिमोट कंट्रोल बाबा के हाथ में है वो हमारा मन का। तो मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता तो नहीं है। दूसरा बाबा मन को बांधा हुआ ना बाबा की याद के खूंटे से बांधा हुआ है, मन मना भाव है सब। बाबा कहता है जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो, कभी मन उदास तो नहीं होता।
क्योंकि वो सेवाधारी दास बन जाता है। ये है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे या वरदान में प्राप्त है। मन की शक्ति अलौकिक जीवन में वर्षा भी है ये, और वरदान भी है, मनोबल, मन की शक्ति। इसलिए मन जो है हमारी बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक जो है ब्राह्मणों की एक वो है, नींव है, बीज है ये। तो मन का बीज अगर शक्तिशाली होगा तो शक्तिशाली बीज कैसे होगा, तो भी कनेक्टेड है सोर्स से, वो पावर हाउस से, तो फिर जो है सब चीज उसके ऊपर उसके कंट्रोल में रहेंगे। इसको कहते हैं स्वस्थिति के आसन पर बैठे रहो। फिर है तीसरी शक्ति, धन की शक्ति। दुनिया में धन की शक्ति होती है, और ब्राह्मण जीवन में क्या है, ज्ञान धन की शक्ति। तो ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। बोर्ड कर लेते ना, त्रिकालदर्शी हो गए हम, त्रिलोकी हो गए, त्रिनेत्री हो गए। ज्ञान धन से हुआ तो ज्ञान से तो हुए हम ये सब। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला और आदि मध्य अंत को जान लिया हमने, तो ड्रामा को भी जान लिया, और हमारा जो है प्रारब्ध उसको भी हम जानते हैं। फिर तो पुरुषार्थ हमारा कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा ना। फिर तो क्या कहता बाबा, जहाँ ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। जो पॉकेट बैंक का धन है ना, वो प्रकृति के साधन के लिए है, लेकिन ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। संतुष्ट मनी बैठी है ना सबके सब यहाँ पे, अभी भी लगता है तो दिन भर में कमाई करनी है, ऐसा तो नहीं। यानी ये ज्ञान धन कर लिया तो वो स्थूल धन तो ऑटोमेटिकली आए हमारे साथ में, क्योंकि संतुष्टा का मन ले लिया ना अभी हमने। तो क्या कहता है, ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः ही प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है, सब धन का राजा है। कहते हैं ना वो, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, ज्ञान धन रत्न धन और स्थूल धन क्या है वो, रतन धन खान। जब आए ज्ञान धन तो सब धन दूरी समान, ऐसा कुछ है। तो बाबा ये क्या, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। बाबा कहता है तो ये ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। जहाँ राजा है वहाँ सर्व धन स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण है कि ज्ञान धन की कमी है, ज्ञान धन की कमी है। मतलब हमने मुरली मिस करी है कहीं पर, ये कह लो। आज मुरली में अगर कोई हमने मिसिंग करी है तो ज्ञान धन की कमी हो गई ना, फिर आगे भी थोड़ी कमी मिलेगी जाकर के। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदमपति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। हम ब्राह्मणों के अब दो प्रकार का जीवन है। एक है व्यवहारिक, है सब व्यवहार कुशल है ना, सब के सब बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कोई सन्यासी उदासी बन के बैठे हैं यहाँ पे। व्यवहारिक जीवन भी है और एक है परमार्थिक जीवन है। तो जो धंधा पानी करने वाले हैं वो धंधे में भी जाते हैं, व्यवहार में भी जाते हैं। और दूसरा है परमार्थ। तो हम जो है उस व्यवहार का परमार्थ का बैलेंस बना के चलते हैं इसमें, लौकिक को अलौकिक बना के चलते हैं इसमें, तो सफलता हुई पड़ी है। यही कह रहा है, वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदमपति बनाने वाला है और परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। संकल्प सिद्धि स्वरूप ब्राह्मण है ना। तो धन की भी इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। राजाओं का भी राजा अभी तो है ही, सत्युग त्रेता में तो होंगे ही, लेकिन द्वापर के अंदर भी क्या होंगे। द्वापर ने बाबा ने मुरली में, साकार मुरली में क्लियर किया था ना
कि कैसे राजा बनेंगे। ये द्वापर में जाकर के फिर जो है ये दान करना शुरू करते हैं। दान करते हैं ना, तो दान से फिर इनकी महिमा होती है, फिर ये पूजनीय वंदनीय बन जाते हैं, क्योंकि पैसा तो बहुत होता है, धन तो बहुत होता है, तो इनसे फिर जाकर के उनके राजा बन जाते हैं, राजाओं के बनते हैं। इसलिए हम जो है हमेशा के राजा बनने वाले हैं। सतयुग त्रेता में तो होंगे ही, लेकिन द्वापर के अंदर भी तो राजाओं के भी राजा। तो ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। फिर है चौथी संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। चाहिए ना, संबंधी क्यों चाहिए? संबंध से स्नेह और सहयोग चाहिए हमारे को। तो बाबा ने क्या कहा है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्नेह किसके रखो? मेरे से जोड़ लो और सब संबंधों की अनुभूति कर लो। माँ की, बाप की, बच्चे की, सखा की, साजन की, सजनी की, जो चाहो, डॉक्टर की, सब मेरे संबंध जोड़ लो, मैं हूं तुम्हारे साथ में। तो बाबा कहता है कि कोई संबंध से में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है, जानते हो? अलौकिक जीवन में संबंध की डबल रूप में प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्त होती है? एक, बाप के द्वारा सर्व संबंध, अभी सुनाए, सुने ना, बाप, टीचर, सतगुरु और बच्चा, साजन, सजनी, परम शिक्षक, ठीक है, सभी संबंध होंगे इसके अंदर। बाकी दूसरे वाले मामा, नाना, चाचा का संबंध नहीं है यहाँ पर कोई भी। यही फर्स्ट टाइम संबंध है सारे यहाँ पे, बाकी तो अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। बाबा कहता है एक बाप द्वारा सर्व संबंध। दूसरा, दैवी परिवार का संबंध, सहयोग संगठन का है ना हमारा, पांडवों का किला है ना, तो दैवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो गया ना, तो बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध के द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है ना। हर्षित मुक्ता से सारे अपने आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चा क्यों चाहता है? भगवान क्यों बच्चे बना रहा है? इतने बच्चे क्यों बना रहा है? अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? क्योंकि बाप को क्या चाहिए? हम बच्चों का सहयोग चाहिए। किस लिए? ट्रांसफॉर्म होना है, करना है इसको। बाप तो एक कर ही सकता है, लेकिन हम उसमें सहयोग का उंगली देंगे तो भाग्य किसका बनेगा? मेरा बनेगा। भगवान तो एक सेकंड में घुमा देंगे, लेकिन नहीं, भाग्य बनाना है हमने बच्चों का। तो सहयोग के लिए और समय पर सहयोग भी मिले फिर वो। तो बाबा कहता है ना, इसलिए तो कहते हैं बाबा धुरी वो पूरी जो है वो आपका वो तालाब भर जाता है। तो थोड़ा ज्यादा तो तालाब भर जाता है। तो क्यों ये इतने बड़े बड़े जो भवन बने, इतनी विशाल सेवा हुई, तो कैसे हुआ ये? हमने अपने आपस में, बाबा ने सहयोग लिया ना बच्चों का, और हमने सफल भी किया। सुदामा की मिसाल बाबा अभी कई दिन से सुदामा की बात सुना रहा है। तो कैसे हम अपने आप को जो है सफल कर रहे हैं, कैसे हम जो है उस महल, राजमहल के लायक बन रहे हैं, ये सफल कर रहे हैं हर एक चीज को। तो बाबा कहता है कि सहयोग के लिए समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसे होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित रहो। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित रहो। इसी को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है स्व के राजे व राजयोगी, यानी स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी, स्वयं के राजे। मैं आत्मा राजा हूं, मन, बुद्धि और संस्कार की और पांचों कर्मेंद्रियों की। स्वराज्य अधिकारी।
राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं ना, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते हैं। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन, तो सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, एप्लीकेशन डालने वाले नहीं, बल्कि सदा राजी रहने वाले। एप्लीकेशन नहीं डालनी, अर्जी डालने की जरूरत, राइट है हमारा। तो हमारा इतना राइट है कि बाप की पॉकेट में हाथ डालें और निकाल लो, ये राइट है, पूछने की जरूरत थोड़ी है। बाबा कहता है अर्जी डालने वाले नहीं हो, सदा राजी रहने वाले बनो। देखा चारों प्रकार के, तो चारों खाने चित करना हो माया को, तो हमें क्या करना है? मन की और धन की, संबंध संपर्क की, सब शक्ति चाहिए ना। फिजिकल पावर भी चाहिए, स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए, और हमारे को चाहिए अपनी संबंध की शक्ति भी। संबंध की शक्ति के साथ साथ में चाहिए हमारे को फाइनेंशियल पावर भी चाहिए ना, ज्ञान धन की शक्ति चाहिए। तो तन मन धन और संबंध संपर्क, इनको हमें जो है यूज करना है। अच्छा, चारों ओर के सर्ववर्षीय के अधिकारी, सर्ववर्षीय और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ यानी परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाले, परमार्थ का पल्ला भारी होना चाहिए हमारा, परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते। बाप को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। सब जो है आज तो गुरु का वरदान भी मिल गया और सर्वशक्ति संपन्न भी हो गए। ठीक है, चारों खाने चित कर दिया किसको? माया को। और हमेशा क्या है, हमारी स्टेपनी जो है नहीं है, हमेशा हमेशा यूज कर रहे हैं, उस हमेशा समान में स्थित है, टाइटल में। ठीक है, ये यूज करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति गुड दीदी। मॉर्निंग। शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। गुरु पूर्णिमा का बहुत है। गुरु पूर्णिमा की बधाई। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शांति दीदी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बधाई। वरदान दे रहा है। सतगुरु परमात्मा साक्षात आज हमारे समक्ष प्रत्यक्ष हो गया कि मन वांछित फल प्राप्ति स्वतः ही दे दी। इससे बड़ा कोई वरदान ही नहीं हो सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान। आज तो भगवान से क्या मांगो क्या कहो, सब कुछ आज ये मुरली यदि इसको आत्मसात कर ले, सारे ज्ञान का सार है और वरदान है, प्रैक्टिकल वरदान है। मतलब मैं ये सोच रही थी, बाबा तुम रियली में कितने वरदाता हो। यानी पिता भी बन के आ गया तो सतगुरु भी बन गया। पिता के रूप से कहता है मेरा वर्षा है, और सतगुरु के रूप से वरदान है। और वरदान तो दिए जाते हैं, उनको लिया जाता है, आत्मसात किया जाता है। और वो विधि भी बता दी कि कैसे इसको वरदान को तुम हरदम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो। क्योंकि आज के इस जीवन में सबसे डिफिकल्ट है स्वास्थ्य। आज स्वस्थ नहीं है कोई भी। तन का, मन का, धन का, जन का, ये चारों ही प्रकार के स्वास्थ्य में कोई ना कोई रगड़ा लगा ही हुआ है किसी को। तन है तो वो रोगी है, मन है तो वो परेशान है,
धन है तो हम देख ही रहे हैं क्या क्या रंग दिखा रहा है ना। एक सेकंड में धन से कैसे इंसान विहीन हो रहा है, एक एक कौड़ी के लिए मोहताज जो करोड़पति भी हैं वो भी आज परेशान घूम रहे हैं। और अगर रिश्ते हैं, संबंध है, तो वहां भी उसको सुख चैन नहीं है। लेकिन बाबा हमारी हर चीज को कैसे बदल रहा है, उसको शक्तिशाली वरदानी बना रहा है। तो बाबा ने आज सबसे बड़ी जो हमको प्राप्ति दी है वो है स्वस्थ भव का वरदान देने के लिए वो आया है। कहता है कि सर्व शक्तियां बाप का वर्षा भी हैं, तो वरदाता का वरदान है, और वो भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप से हमको प्राप्त होता है। तो बाबा कहता है देता तो मैं सबको एक जैसे हूं, पर लेने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लेना माना जीवन में धारण करना, उसका स्वरूप बन जाना, जो मिला है उसको यूज करना, उसको अपने जीवन में ले आना, उसमें नंबरवार यथाशक्ति बच्चे बन जाते हैं। फिर बाबा ने बताया कि लौकिक और अलौकिक जीवन में सभी को 4 शक्तियां चाहिए, तन की, मन की, धन की और संबंध संपर्क की। ये चारों ही पावर्स हर एक को चाहिए। फिर बाबा ने इसमें बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है कि लौकिक जीवन में कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप डॉक्टर्स, हम देखते हैं पेशेंट को देते रहो एंटी हाइपरटेंसिव या उसको कोई भी बीमारी की दवा, लेकिन बीमारी यहाँ होती है। जब तक उसका रूट कॉज नहीं निकालोगे तब तक वो बीमारी ठीक ही नहीं होने वाली है ना। कहते हैं हाइपर टेंशन है, टेंशन बढ़ा हुआ है जीवन में कोई ना कोई, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर एंजाइना आ जाता है, फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, फिर एक बार स्टेंट डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, फिर सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन जब तक उसका नासूर जो रोग का कारण है वो नहीं निकला तो वो कैसे ठीक होगा। इसलिए मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। बहुत सुंदर बात है, इसको फिर पढ़ के बहुत सहज, लेकिन इट इज वेरी सिंपल, इट इज गोइंग लाइक अ म्यूजिक। तो बाबा कहते हैं कि जिसका मन चंगा है उसका कष्ट भी उसके संतुष्टता में बदल जाता है, क्योंकि मन इतना पावरफुल है ना, जो बॉडी को चलाता है उसके, वो सहन करने की उसमें शक्ति है, उसमें समाने की शक्ति है। वो कभी वर्णन नहीं करेगा, हाय मुझे ये हुआ हुआ ना, वो मेरे कर्मों के कारण, वो मेरे पुराने हिसाब किताब के कारण, तो वो तो मुझे याद से ही चुकाना है। सुनाने से तो और ही फैलेगा, गंदगी बदबू ही फैलाएगी, और चारों तरफ आप उसको फैलाते रहोगे, वातावरण बनेगा, फिर दूसरों का भी सुनोगे, एक गंदगी फैलेगी, बदबू आएगी। तो बाबा कहते हैं उसके लिए यही जो सहन शक्ति और समाने की शक्ति है, ये उसके लिए दाता का वरदान है, ये उसके लिए दुआएं हैं, परमात्मा दुआएं हैं, और ये दवा का भी काम करते हैं। क्योंकि मन से, हमारी पूरी बॉडी इज अ फार्माकोलॉजिकल फैक्ट्री। हमारे मन की सोच से हमारे सारे केमिकल्स एंड हार्मोन्स और सारा नर्वस सिस्टम, सब कुछ उससे डायरेक्ट होता है, सब उसको डायरेक्शन मिलती है। तो बाबा कहते हैं इन प्रभु वरदानों को जब चाहो आप एक शीतल जल की तरह यूज कर सकते हो। जहाँ गर्मी हो रही है, लड़ाई, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, वहां शीतलता का जल, शांति में समा जाओ। और जहां पर कहीं पर अग्नि, जहां पर जलाने का काम, मान लो कोई भी ऐसी विकार विकृतियां सामने आती हैं, तो उसको योग अग्नि में भस्म कर दो। तो ये अग्नि का भी काम करता है, जलाने का भी काम करता है। तो बाबा कहते हैं इन शक्तियों को यूज करो समय पर, विशाल बुद्धि बनो, इंटेलिजेंटली मालिक बनकर इन सर्व शक्तियों को यूज करो, क्योंकि ये आपके लिए सेना है, सहयोगी साथी हैं, ये भगवान की दुआएं हैं, ये दवा है, ये हमारे सेवाधारी हैं। हम मालिक है ना, बाबा कहता है आत्मा मालिक है
और इस मालिक को ये वरदान में और वर्षे में ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तो इनको आप यूज करो। ये हमारा स्वमान है। क्या? मास्टर सर्वशक्तिमान, ये टाइटल है। जैसे अब मोदी जी का टाइटल है प्राइम मिनिस्टर, ही इज यूजिंग दैट टाइटल। जिंदगी के हर उसमें वो यूज करते हैं। कैसे यूज होता है? ऑटोमेटिकली यूज होता है। उनको उस सम्मान में रहना है कि मैं भारत देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। कितने कितने अवार्ड्स उनको मिल गए। इस पावर को उन्होंने पॉजिटिवली यूज किया तब ना। तो बाबा भी कहते हैं जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उनकी हर बात पॉजिटिव बात सिद्ध होती है। हमारे शुभ श्रेष्ठ संकल्प जो है वही सिद्ध होते हैं। बाबा अशुभ संकल्पों को, अशुद्ध संकल्पों को कभी सिद्ध नहीं करता, ये विधि है। तो इसलिए परमात्मा संतान, परमात्मा सतगुरु के हम शिष्य होने के नाते हम इस मास्टर सर्वशक्तिवान के टाइटल को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हमें इसको यूज करना है। ऐसे मास्टर सर्वशक्ति मन है ना, वो सदा संकल्प श्रेष्ठ कल्याणकारी ही चलाएगा। तो बाबा कहते हैं वो कभी भी बाबा के आगे मांगेंगे नहीं, वो बाबा की शक्तियों को यूज करेंगे। वो मांगने की अर्जी नहीं डालेंगे, बाबा ये कार्य करा देना, बाबा तुम आ जाना, सहयोगी बन जाना। बाबा को नहीं पता कि हम उसके बच्चे हैं, हम वरदानों के मालिक हैं, तो हमारा हर कार्य ऑटोमेटिकल। बाबा कहते हैं सिर्फ इस सीट पर सेट हो जा, इस टाइटल को तू आत्मसात कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर दूसरी मन की शक्ति को बाबा ने लिया, ये तन की शक्ति। लेकिन तन की शक्ति का आधार भी मन है। मन में सोच रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्योंकि तन बिना आत्मा के चल ही नहीं सकता। आत्मा और शरीर का बाबा ने शुरू में ही क्लैरिफाई कर दिया, कॉम्बिनेशन है, दोनों का साथ है। अगर आत्मा सबल है तो तन को सबल होना ही है। फिर बाबा ने कहा कि जो मन की शक्ति है, मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्पों में बहुत पावर है। उसके संकल्प शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी होते हैं, जो सिद्धि स्वरूप है, सिद्ध होते हैं सदा। बाबा कहते हैं उसका मन कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वो अपने मन को जहां चाहे, यानी हमने पावरफुल थॉट किया कि ये कार्य, और आप देखोगे वो कार्य ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। बाबा सबकी बुद्धियां परिवर्तन कर देता है, वहां जाकर उसकी चालू हो जाती। पहुंच भी नहीं सकते, सिर्फ हमें संकल्प करना है, बाबा के सामने रखना है। बाबा कहते हैं कार्य सिद्धि, तुम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो, वो हुआ पड़ा है। और ऐसे शक्तिशाली मन वाला बाबा का बच्चा, कभी भी उसका मन उदास, उदास माना दास बन जाना। कोई ना कोई नेगेटिविटी जब मन में आती है तब दासत्व की भावना आ जाती है, हम दास बन जाते हैं। और दास तो हमेशा मांगता ही रहता है, उसको भीख ही मिलती है, मालिक नहीं बन के वो ले सकता। तो ऐसा बच्चा हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। तो मनोबल ये ब्राह्मण जीवन का बीज है। सेल्फ एम्पावरमेंट, माइंड पावर, दैट इज द सीड ऑफ अवर ब्राह्मण जीवन। ये ब्राह्मण जीवन का बीज है। अगर अभी भी कहते हैं ना, हाँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सोच तो रही हूं, अरे हुआ ही पड़ा है ना। खुले दिल से कहो। क्या बात है, मजे नहीं आ रहे? सबके चेहरे ऐसे हैं या बड़ी गहन सोच में चले गए हो? अरे बरसात हो रही है भगवान की, है ना, इंद्रदेव बरसा रहा है, वरदानों की बरसात हो रही है। खुशी से लेते जाओ उसको, चाटते जाओ, बिल्कुल स्वरूप बन जाओ इसका। फिर बाबा कहते हैं धन की शक्ति। दुनिया में भी धन चाहिए ना बटोरने के लिए, खाने पीने के साधन, पहनने रहने, है ना, और सारे गिफ्ट्स, दुनिया भर की अमेनिटीज, उसके लिए धन चाहिए। तो धन हम इकट्ठा दुनिया में करते हैं ये प्राकृतिक वैभवों को लाने के लिए। और बाबा कहते हैं जहाँ ज्ञान धन है, ज्ञान के पीछे सर्व धन अपने आप ही आपके पीछे पीछे आ जाते हैं।
क्योंकि इतनी बाबा ने जब ज्ञान की शक्ति दे दी तो उसके साथ साथ स्थूल धन की भी भरमार हो जाती है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा कहते हैं यहाँ ये प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है, स्थूल धन स्वतः ही आ जाता है और ये सभी धनों का राजा है। ज्ञान धन सब धनों का राजा है और जहाँ राजा है वहां सारी प्रजा, हर प्रकार का धन संपदा अपने आप पीछे पीछे आ जाती है। ये पद्मा पदमपति बनाने वाला है, व्यवहार परमार्थ को सिद्ध करने वाला है। व्यवहार और परमार्थ यानी ये साकार जीवन भी हमारा सुधरता और परमार्थ हमारा फ्यूचर भी कितना श्रेष्ठ बन जाता और ये हमें राजाओं का भी राजा बनाने वाला है। कितनी प्राप्तियां हैं आप सोचो, अब के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बना देता है। फिर बाबा ने संबंधों को लिया कि डबल रूप से प्राप्ति है, क्योंकि बाबा पहली प्राप्ति बाबा से, बाबा ही मेरा संसार है। जहां बाबा ही सर्व संबंधों से, बाबा को हमने जीवन कोई भी एक भी संबंध छोड़ा तो दुनिया में जाएगा, हमारी बुद्धि भटकेगी। आप जब भी जिसकी आवश्यकता हो बाबा वो व्यक्ति सामने आएगा, आपका कार्य सिद्ध होगा, करके जाएगा। ये बाबा की पावर है। फिर दूसरी बात है, इतना सुंदर जो अलौकिक परिवार है ब्राह्मण परिवार, जहां हम एक दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना निस्वार्थ भाव से करते हैं, ये बहुत काम करती है। हमने कहानियां सुनी है ना, फलाने देवता ने कहा वहां विघ्न पड़ गए, ये हुआ। ये अब की बात है, वो देवताएं रूप में तो वो ये सब चलेगा ही नहीं ना, ये अब की बात है। कहीं भी कार्य हो रहा है, अगर एक ने भी नेगेटिव सोचा उस कार्य में अड़चन जरूर आएगी। इसलिए हमेशा जहां भी बैठे हो शुभ भावना, शुभ कामना दिल से कहो, बाबा जहां भी किसी का भी कोई काम अटका हुआ है वो सिद्ध हो जाए। आप बैठे हो ना कराने वाले। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तो बच्चे पैदा किए हैं, इतने ढेर जो बच्चे बनाए हैं कि सारे विश्व का कल्याण करना है, तो ये मेरी भुजाएं हैं, राइट हैंड्स हैं। और दूसरी बात, करना चाहे तो वो खुद भी कर ले, लेकिन बच्चों का भाग्य बनाने के लिए भाग्य विधाता ने हमको ये चांस दिया है, जो अपना साथी बनाया है, सहयोगी बनाया है। तो ये तन मन धन और संबंध संपर्क चारों ही प्रकार की हमको शक्तियां जीवन में चाहिए। तो बन गए ना सभी सदा स्वस्थ। कभी नहीं कहना मुझे ये बीमारी, बाबा को बैठा देना, अब तन तो तुमको दे ही दिया है ना, आओ बैठ जाओ और जो करना है वो करो, जो कराना है करा लो। वह आपको विजन देता है, पावर्स। तो इस मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति को मुझे यूज करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।